दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत अमीर था और बहुत शक्तिशाली था। उस राजा की एक बेटी थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी। अब पता नहीं सारी कहानियों में ये अमीर राजा और सुंदर लड़की का क्या कनेक्शन होता है, हमने बचपन से ऐसा ही पढ़ा है। बट एनीवेज, हम अपनी कहानी पे वापस लौट के आते हैं। दोस्तों, उस राजा की एक ही बेटी थी और उसकी शादी की एज हो चुकी थी। हर एक जिम्मेदार पिता की तरह इस राजा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसकी बेटी की शादी के लिए वो एक अच्छा लड़का ढूंढे। अब क्योंकि उसकी शादी की एज हो चुकी थी तो उसने पूरे एरिया में ये अनाउंसमेंट कराया कि राजा अपनी बेटी का स्वयंवर करा रहे हैं। दोस्तों, पुराने समय में सभी राजा अपनी बेटियों का अधिकतर स्वयंवर ही कराया करते थे और उसने ये ऐलान कराया कि जो भी राजा की बेटी से शादी करेगा उसको राजा की संपत्ति का 50% भी मिल जाएगा। बड़ा अच्छा ऑफर था। जब ये सारी बात इलाके में फैल गई और जिस दिन स्वयंवर होना था, दोस्तों हजारों लोग आए और कुछ तो शादीशुदा लोग भी आ गए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और जब सारे लोग आ गए तो राजा के महल में एक बहुत बड़ा तालाब था। सभी लोगों को उस तालाब के किनारे इकट्ठा किया गया और सभी लोगों के आने के बाद राजा ने अनाउंस किया कि जो इस तालाब में इस तरफ से छलांग लगाएगा और उस तरफ से निकलेगा वो ही विजेता कहलाएगा। उसकी शादी मेरी बेटी से होगी। और दोस्तों, जैसे ही राजा ने ये अनाउंस किया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया और सब लोग इसका अनाउंसमेंट सुनकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि हर एक कंपटीशन की तरह इस कंपटीशन में भी एक कैच था। और कैच ये था कि उस तालाब के अंदर बीचों बीच एक मगरमच्छ तैर रहा था। उस मगरमच्छ से बचकर आपको वो तालाब पार करना था। हम दोस्तों सभी लोग चुप थे, चारों तरफ सन्नाटा था और इसी बीच एक आवाज आई पानी में गिरने की तेजी से। और जैसे ही पानी में गिरने की आवाज आई, पानी में कोई गिरा था, वो बहुत ही तेजी से तैरते हुए दूसरी तरफ जा रहा है। सब लोग शोर मचा रहे हैं, उसको चीयर्स कर रहे हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं। और किसी तरीके से वो लड़का जिसने तालाब में छलांग लगाई थी, बचते बचाते दूसरी तरफ से निकल गया। और जैसे ही वो निकला हांफते हुए, राजा बहुत तेजी से दौड़कर उसके पास गए, उसका वेलकम करने के लिए, उसको गले लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही राजा उसके पास पहुंचने वाले थे, उस लड़के ने बोला, सर एक मिनट रुकिए, पहले मुझे ये पता लगाना है कि मुझे इस तालाब में धक्का किसने मारा। जी हाँ दोस्तों, पहले मुझे ये पता लगाना है कि इस तालाब में मुझे धक्का किसने लगाया। दोस्तों, ये धक्का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बार कितनी काबिलियत सोई हुई होती है हमें खुद भी नहीं पता होता, और जब तक हमें धक्का नहीं लगता तब तक वो काबिलियत सामने नहीं आती। जैसे ये लड़का जिसको किसी ने धक्का लगा दिया था, उसको ठीक से तैरना भी नहीं आता था और वो स्वयंवर जीत गया। ठीक वैसे ही ना जाने हमारे अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है। और मुझे लगता है दोस्तों, जिंदगी में धक्के दो तरीके के होते हैं। एक वो जो हालात हमें लगाते हैं, ये काफी दर्दनाक होते हैं क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं होते। और एक वो धक्का जो हम खुद अपने आप को लगाते हैं। और मुझे लगता है कि 99% लोगों को हालात धक्का लगा रहे हैं, इसलिए वो बस हालात के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते रहते हैं। वो लाइफ के लिए तैयार नहीं है, उनको धक्के लग रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और 1% लोग खुद को, अपने आप को धक्का लगाने की क्षमता रखते हैं। मेरी आशा है कि आप उन 1% में से होंगे जो खुद अपने आप को धक्का लगा रहे हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लर्न टू पुश योरसेल्फ आउटसाइड द कंफर्ट जोन। आपको खुद भी नहीं पता कि आपके अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है, एक बार कोशिश जरूर करें। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप ये भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, आपके अंदर जहां हालातों के धक्के को बर्दाश्त करने की क्षमता है, वहीं हर कठिन से कठिन परिस्थिति से विजेता बनकर बाहर निकलने की भी क्षमता है। दोस्तों, किसी भी समस्या को इतना बड़ा कभी न समझें जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। आप बड़ी से बड़ी समस्या को बड़े आसानी से हरा सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा है ऐसे ही हालातों के धक्कों से बाहर निकलकर ना जाने कितने लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं। अगर आप अपने घर के आसपास अपनी फैमिली में नज़र उठाकर देखेंगे तो आपको ना जाने कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे
जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को हराकर आज जीवन में सफल हुए हैं। दोस्तों 1930 में दुनिया में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया हुआ था। उस रिसेशन में शेयर मार्केट ख़त्म हो गया, सारे बैंक ख़त्म हो गए, लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो गई और उस समय दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 12 करोड़ थी और उस 12 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। तो सोचो कितना भयंकर संकट रहा होगा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ना नौकरी थी ना कुछ था। और उस समय भी बहुत सारे लोग उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकले और आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूँ। एक आदमी थे मिस्टर जे। मिस्टर जे की नौकरी चली गई। जब वो घर पर जाकर रहने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के पास एक दुकान खाली पड़ी हुई है जिसको लोग छोड़कर चले गए हैं। तो उन्होंने वो दुकान रेंट पर ले ली, जिसका रेंट भी बहुत कम था, ऑलमोस्ट नील के बराबर था, क्योंकि कोई लेना नहीं चाहता था उसको। और उस दुकान में उन्होंने नॉन पेरिशेबल ड्यूरेबल गुड्स को रख दिया, यानी कि उन्होंने नॉन पेरिशेबल ड्यूरेबल गुड्स का आउटलेट खोल दिया। दोस्तों नॉन पेरिशेबल गुड्स जो होती हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, और ड्यूरेबल इसलिए रखा उन्होंने ताकि अगर ना बिके तो वो खुद यूज कर सकें। यही सोच थी उनकी कि जितना बिकेगा बिक जाएगा और जो नहीं बिकेगा उसको घर में इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं थी। दोस्तों आज के टाइम उस आदमी के 1000 से ज़्यादा स्टोर हैं दुनिया में और उनका टर्नओवर 30 अरब डॉलर का है। जब समस्या थी तब ये उभर कर निकले, थोड़ा सा रिस्क लिया और आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। दोस्तों ऐसी ही दूसरी कहानी है। उस समय में एक परिवार हुआ करता था, उनके पास यूएसए में थोड़ी सी ज़मीन थी। तो इन लोगों ने क्या किया, उस ज़मीन पे आलू उगाना स्टार्ट कर दिए। इनकी सोच ये थी कि जो बिकेंगे वो बिक जाएंगे और अगर नहीं बिके तो कम से कम खाने के लिए आलू तो होगा, भूखे तो नहीं मरेंगे। तो दोस्तों कुछ समय तो इनके आलू सड़ते रहे, कोई भी लेने वाला नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने कुछ आलू स्टोर किए, एक फ्रीज़र बनवाया, उसमें स्टोर किया और फिर धीरे धीरे इन्होंने जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वाले स्टोर थे उनको आलू सप्लाई करना स्टार्ट किया। और दोस्तों आज के टाइम में 33% फ्रेंच फ्राइज़ यूएसए में जो बनती हैं वो इन्हीं के आलू से बनती हैं और इन्हें पोटैटो किंग ऑफ यूएसए भी कहा जाता है। सारे मैकडॉनल्ड्स को यही सप्लाई करते हैं। और ना जाने ऐसी कितनी ही कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे या बुक्स में पढ़ने की कोशिश करोगे, आप कोरोना काल ही ले लीजिएगा। कोरोना के टाइम में कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितना कुछ हो गया और कितने लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। तो दोस्तों आप भी समस्याओं के आगे झुके ना, समस्याओं से लड़ें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।